अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में आपको एक स्टाइलिश शर्ट की कटिंग एंड डिज़ाइनिंग बताऊंगी। ये पाकिस्तानी कुर्ती डिज़ाइनिंग से इंस्पायर्ड है जो आजकल बहुत इन है। ये मेरे पास लॉन का फैब्रिक है जिसमें 2.5 मीटर शर्ट स्लीव है और 2.5 मीटर ही बॉटम है जो सॉलिड फैब्रिक है कैमरिक का, और इसमें 2.5 मीटर का दुपट्टा आया है साथ में। और ये एक 1 लेंथ पीस था जिसको मैंने पहले ही अलग करके रख लिया है। इसके साथ मैंने कुछ लेसेस ली थी जिसमें मुझे ब्लैक बेस्ट लग रही है सूट के साथ, तो मैं इसमें ब्लैक यूज़ करूँगी। एक ये डॉटेड है, ये बॉर्डर के लिए मैंने लेस ली है, और ये जॉइंट लेस है। तो ये 2 मीटर जॉइंट लेस, 2 मीटर बॉर्डर लेस और 5 मीटर डॉटेड लेस ली है मैंने। इस लेस को मैं एज ए जॉइंट लेस यूज़ करूँगी। साइड्स में बीच में कली आ जाएगी, तो सबसे पहले मैं इसके बॉर्डर्स अलग कर दूँगी फ्रंट और बैक के दोनों के। ये मैंने 0.75 इंचेस, 1 इंच के करीब मैंने मार्किंग की है और इसको मैं कटिंग करके अलग कर लूँगी। ये जो मार्जिन मैंने लिया है ये मेरा फ़ोल्ड के काम आएगा, दोनों लेस को जॉइंट करने के लिए दोनों तरफ से। कली का लुक देने के लिए मैं इसमें कोई कटिंग नहीं करूँगी, बल्कि मैं इसे ऊपर से ही स्टिच करूँगी जो कि हाइड हो जाएगा और लगेगा जैसे बीच में जॉइंट करके मैंने कली डाली हुई है। तो सबसे मैं ये लेस को यहाँ पर बॉर्डर के बराबर में रख के इसको एक सिलाई लगा लूँगी और उसके बाद इस तरह से इसे फ़ोल्ड कर दूँगी और ये ऊपर से एक सिलाई लग जाएगी। तो ये बिल्कुल लुक ऐसा आएगा जैसे कि सामने से कट करके मैंने एक कली डाली हो। दोनों तरफ हम इसी तरह करेंगे जो हमारा प्रिंटेड एरिया है। तो ये मेरा अप्रॉक्स सेंटर से जो रहेगा वो 7 इंच, 6.5 टू 7 इंच के बीच में करीब रहेगा। इस तरह से इसका लुक आएगा और ये बहुत इजी मेथड है। अब हम फ्रंट पीस को अच्छे से आयरन करके सेट कर लेंगे सेंटर इसका, और अब हम मार्किंग करेंगे हमारी शर्ट की मेजरमेंट के लिए। तो ये हमने क्रॉस पैक जो है वो 7 इंचेस पे लिया है और 7.5 हम नीचे उतारेंगे। और उसके बाद हम चेस्ट का हमने जो यहाँ पे लगाया है मार्क 9 इंचेस पर, और वेस्ट लगाई है हमने 8.5 पे, क्योंकि हम इसे थोड़ा लूजिंग की तरफ रखेंगे तो हम इसे 8.5 देंगे। और हिप्स का हम मार्किंग दे रहे हैं 40, मतलब 10 इंचेस। जो भी आपका मेजरमेंट रहेगा उसको आप 1/4 करके और आप मेजरमेंट इसमें मार्क कर लीजिए। अब हम इसका दामन मार्क करेंगे। दामन हमारा क्योंकि लूजिंग साइड पे हम अपनी शर्ट को बना रहे हैं तो हम इसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे। तो जो अगर हमारा हिप्स जो है वो 10 इंचेस है तो हमने अपना दामन 11.5 इंचेस पे रखा है। और अब हम ये मार्जिन मार्क करेंगे 1.5 इंचेस का। फोल्डिंग के लिए ये हमारी फोल्डिंग होगी साइड्स के चाक की, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसका बैक का पीस भी बिछा लेंगे, अच्छे से आयरन कर लेंगे और सेंटर इसका सेट कर लेंगे। और हम वापस से सेम मार्किंग करेंगे बैक के लिए। और अब इसे कटिंग करके अलग कर लेंगे। अब हम स्लीव्स को सेट कर लेंगे 4 फोल्ड, जो हमारी स्लीव्स है उसे सही से सेट कर लेंगे। और उसके बाद अब हमने इसको लिया है 22 इंचेस, 22.5 पर हम लेंगे इसे, 22.5 इंचेस लेंथ का, ताकि हम इसमें जो भी अपनी लेसेस वगैरह लगाएं तो हमारा फाइनल जो आएगा वो 21.5 पे 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं अपनी टोटल लेंथ से। 7.5 इंचेस पे हम इसका आर्म होल करेंगे और 2.5 पर हम इसे डाउन ले जाएंगे। और हम जो ब्रॉड रख रहे हैं आगे से स्लीव्स को, तो कफ हमारा रहेगा अप्रॉक्स 7 इंचेस के अप्रॉक्स रहेगा। थोड़ा सा लूज़ फिट में बनाएंगे हम इसे भी, इसलिए हम इसे बिल्कुल स्ट्रेट रख रहे हैं। और हम इसे आगे से कट दे देंगे, फ्रंट की जो कटिंग होती है स्लीव्स की
और अब हम जो हमने कटिंग करी है हमारा फ्रंट का पीस, अब हम इसमें नीचे जॉइंट लेस लगाएंगे जिससे हम अपना बॉर्डर अटैच करेंगे। अब हम अपनी जॉइंट लेस को लगाएंगे। जॉइंट लेस को लगाने के लिए हम अपनी जॉइंट लेस रखेंगे जो जिसका कॉर्नर है यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। 1 इंच का मार्जिन मैंने छोड़ा है फैब्रिक पे, जो हम पीछे फोल्ड करके तुरपाई कर देंगे लास्ट में। तो अभी हमने जो मार्किंग करी है उस पर हम अपनी लेस को फिट करते जाएंगे और हम हल्के हाथ से हम खींचेंगे नहीं लेस को और सिलाई लगाते जाएंगे। उसके बाद इसे वापस फोल्ड करके सीधा करके और इसके कॉर्नर पे स्टिच लगा देंगे एक। अब हम अपनी जॉइंट लेस जिस पर हमने फैब्रिक पे लगाई थी फ्रंट पल्ले पर, अब उसे रॉन्ग साइड को राइट पे रॉन्ग साइड को रख के और बॉर्डर के एज को ध्यान में रखते हुए सिलाई लगा दें। जैसे हमने पहले सिलाई लगाई थी ऊपर से उसी तरह से लगा देंगे सेम। अब हम अपने बैक में भी इसी तरह से इस बॉर्डर को अटैच कर देंगे और अब हम बॉर्डर की लेस लगाएंगे। उसके लिए हम 2 इंचेस का पट्टी लेंगे जो कि नीचे हमारे पास, क्योंकि इसमें मार्जिन नहीं है फोल्डिंग के लिए, तो अब हम इसे एक्स्ट्रा 2 इंचेस की ये पट्टी कट करके अपने बॉर्डर के साथ अटैच करेंगे। अब हम अपनी लेस को बॉर्डर के बिल्कुल कॉर्नर पे रखेंगे और जो हमारी पट्टी है उसको हम 1/2 इंच के करीब फोल्ड करेंगे और इसको ऊपर कॉर्नर पे रख के सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी फिनिशिंग फ्रंट में बहुत अच्छे से आए। इसी तरह से हम सेट करते जाएंगे, पट्टी ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमारी पट्टी लग गई है, देखिए कितने साफ़, बहुत सफाई से आता है इस तरह से पट्टी ऊपर लगा के अगर हम पलटते हैं तो। इसी तरह से हम बैक का रखेंगे पल्ला और बैक के पल्ले को भी इसी तरह से सिलाई लगा देंगे रख के। और अब हम इसे आयरन से सेट कर लेंगे, अच्छे से आयरन करके इसे प्रॉपर, और उसकी तुरपाई कर लेंगे। अब हम इसकी नेक कटिंग करेंगे। तो नेक कटिंग करने के लिए हमने फ्यूज़िंग ली है, पेपर फ्यूज़िंग ली है जो पतली वाली होती है, और इसमें हम 7/3 का मार्क लगाएंगे, बॉक्स बनाएंगे और 2 इंचेस नीचे से, जिसमें हम 5.5 में राउंड लगाएंगे और आगे हम इतना कट की तरह वी शेप बनाएंगे नीचे से, और इसका मार्जिन मार्क करके इसकी कटिंग कर लेंगे। और आगे से इसे हम 0.2 mm जो है वो थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, जिससे हमारा नेक जो है वो ऊपर की तरफ नहीं आएगा और बिल्कुल सही फिट बैठेगा गले में। अब हम इसको पेस्ट कर लेंगे। इसको पेस्ट करने की एक ट्रिक है कि जो आपने अंदर से कट किया है ना, आप पहले इसको आयरन से सेट कर लो और इसके बाद अपने गले को आप फिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है और इसमें मेजरमेंट का कोई घपला नहीं होता है, तो आप इजीली आराम से अपने नेक को फिक्स कर सकते हैं। नेक टेढ़ा भी नहीं होगा और बहुत अच्छे से आपका नेक बनेगा। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके इसके कॉर्नर का जो मार्जिन छोड़ा है इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। इसे सिलाई लगाकर जहाँ से फोल्डिंग प्रॉपर नहीं होगी वहाँ पर हम इसे कट कर लेंगे। तो सबसे पहले इस नेक को हम कैसे फिक्स करेंगे, कपड़े पे रख के सबसे पहले हमें ये वी पर सिलाई लगानी है। सबसे पहले हम वी पर लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर लेस लगाना स्टार्ट करेंगे। मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी तो इसलिए मैंने ये पेपर पे आपको दिखाया है। अब हम लेस की प्लेसमेंट जो वी बनाया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे, वहाँ से लगाएंगे और सेंटर जो हमारी कुर्ती का रहेगा वहाँ से हम अपनी लेस को प्लेस करते जाएंगे सेंटर मार्क करके, और फिर हम यहाँ से एक तावीज़ी बना देंगे नीचे से और इसे वापस वी की तरफ मोड़ के और वी की तरफ हम इसे लगा देंगे।
इसको हमें बहुत आराम से करना है ताकि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आए हमारी लेस की। इसका वी बहुत अच्छे से, तावीज़ी बहुत अच्छे से बनानी है। और अब हम इसको वापस से फोल्ड करके नेक की तरफ सिल देंगे। जो हमने वीप सबसे पहले सिलाई लगाई थी बस उतना, उससे थोड़ा सा 1 इंचेस एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ हम ले लेंगे ताकि अब जब नेक्स्ट सिलें तो नेक में ये अंदर दब जाए लेस हमारी। और अब हम इसके साइड्स में, कॉर्नर्स में, लेस के कॉर्नर पे भी एक सिलाई लगा देंगे ताकि लेस जो है वो फोल्ड ना हो जाए। उसको फिक्स कर देंगे अच्छे से। अब हम जो नेक है उसका वापस से नेक को ओपन करेंगे, ठीक से बिठाएंगे उसे और एक राउंड सिलाई लगा देंगे क्योंकि हम वी ऑलरेडी लगा चुके हैं इसकी सिलाई बीच में। तो अब हम ये राउंड एक सिलाई नेक को सेट करके लगा देंगे। इसको भी बहुत ध्यान से लगानी है हमें ताकि हमारा गला टेढ़ा ना हो जाए। और जब हमारा गला की सिलाई ठीक लग जाएगी हम इस फ्यूज़िंग को हटा देंगे। इस फ्यूज़िंग को पेस्ट करने से ना हमारी नेक की फिनिशिंग और जो मेजरमेंट्स है वो बिल्कुल करेक्ट आते हैं। और अब हम इसमें नॉचेस लगा लेंगे क्योंकि ये राउंड नेक है तो नॉचेस लगा देंगे ताकि हमारा आगे से फिनिश अच्छा है नेक और पलटने में आसानी रहे गले को। और इसकी जो सेंटर में नॉच जो है ना वो बहुत आराम से लगाइएगा। और अब देखिए कितना प्यारा नेक निकल कर आया है इसका, बहुत ही प्यारा सा ये नेक हमारा बनके तैयार हो जाता है। अब हम बैक का पीस लेंगे और बैक वाले पल्ले में अब हम बैक नेक का मार्किंग करेंगे। ये मैं 4.25 ले रही हूँ क्योंकि मैं रेडी इसको 4 रखूँगी और सिलाई करके 4 रेडी होगा। और जब हम इसको कंधे सिलेंगे, शोल्डर सिलने पर ये मेरा 3.5 3.5 इंच का हो जाएगा। तो हम एक और ये पट्टी कट करेंगे 1.5 इंच की। और साथ ही हम फ्रंट वाला जो हमारा पीस था उसका हम आगे का कट कर लेंगे आर्म होल, क्योंकि थोड़ा सा आगे का गहरा रहता है आर्म होल। तो ये मैं 1.25 इंच के करीब लेती हूँ। 1.25 इंच की मार्किंग करके इसको 1.25 इंच गहरा कट कर देती हूँ, 0.75 इंचेस। अब हम इसके गले में और एक पट्टी को डबल करेंगे। डबल करके एक पैर की सिलाई हम लगाएंगे। एक बार आप ट्राई कीजिएगा। ये और एक पट्टी जो हम डबल फोल्ड करके लगाते हैं तो हमारा बहुत सफाई से बैक का नेक तैयार होता है और ये अपने आप फोल्ड होती चली जाती है। आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती इसे मोड़ने में। अब इसमें हम नॉचेस लगा देंगे क्योंकि अगेन ये राउंड नेक है। राउंड नेक में नॉचेस लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी इसकी फोल्डिंग बहुत आराम से होती है। अब हम इसको मोड़ेंगे और देखिए कितने आराम से हम इस पे लब की सिलाई भी कर सकते हैं पहले। और इसके बाद इसे फोल्ड करते जाइए और सिलाई लगाते जाइए। आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी नेक बनाने में। देखिए कितनी सफाई से हमारा गला जो है वो फोल्ड हो जाता है और इसकी फिनिशिंग फ्रंट और बैक दोनों साइड से बहुत अच्छी आती है। अब हम इसके कंधे जोड़ लेंगे। फ्रंट और बैक पीस को रख के दोनों नेक को, शोल्डर को नेक से जॉइंट करना है हमें। तो हम इस तरह से पलट कर पट्टी लगाएंगे जिससे हमारा जो फ्रंट है वो बहुत अच्छा सफाई से आता है। अब हम साइड की फिटिंग्स पर सिलाई लगा देंगे, जो हमारी फिटिंग्स हमने मार्क करी थी। इसके बाद हम अपनी स्लीव्स को करेंगे। हमारी स्लीव्स में सबसे पहले हम नीचे बॉर्डर लगाएंगे
जो डॉटेड वाला है, अगेन वही हमने 2 इंच की पट्टी कट करी है और उसे ऊपर रख कर हमने अपनी लेस को लगाया है नीचे की तरफ। अब इस लेस को मैं दोनों तरफ यूज़ करूँगी, नीचे भी और बॉर्डर के ऊपर की साइड भी, जिसे मैं एज अ जॉइंट की तरह के बीच में जैसे बॉर्डर जॉइंट हुआ है इस तरह की लुक आएगी। तो सबसे पहले हम रखेंगे हमारी लेस बॉर्डर के एज पर और एक सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी लेस जो है वो फिक्स हो जाए एक जगह। और जब हमारी ये पूरी लेस लग जाएगी तो हम इसे फोल्ड कर देंगे। जहाँ जहाँ हमारी सिलाई आएगी कर रहे हैं अभी हम फोल्ड करके हम उसी सिलाई पर हम दोबारा से सिलाई लगाएंगे ताकि ये बिल्कुल ऊपर से फिनिशिंग के साथ और इक्वल आए लेस कपड़े के बाहर। इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड से पलट के हम जो सिलाई है उसी पर सिलाई लगाएंगे दोबारा ताकि हमारी जो लेस है ऊपर से इक्वल शो हो। अब इस पर भी हम ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे कोने की ताकि ये फिक्स हो जाए हमारी लेस जो है। और अगेन नीचे से हम फोल्ड कर देंगे, जो हमारा मार्जिन है उसे आयरन करके उसको हम फोल्ड कर देंगे जो हमने पट्टी लगाई है। और इसके बाद में 2 पिन टक्स दोनों स्लीव्स में लेस के बाद 0.5 इंच पे 0.75 इंचज़ पर 2 पिन टक्स डालूँगी लेस के ऊपर। एक ख्याल हमेशा रखिएगा कि जब भी पिन टक्स डालना हो या कोई भी लेस आपको लगानी हो तो कपड़े को नहीं खींचना है आपने। अब हम स्लीव की सिलाई लगा लेंगे साइड की और इसे बॉडी से जॉइन कर लेंगे। ये है मेरी कुर्ती का फाइनल लुक। आप सबको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है आपको। Thank you for watching my video.